हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 and 3, 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज, अभी मैं इधर एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। ओके, स्क्वायर इज हैविंग 4 साइड्स ए बी सी डी। ओके, इधर बोला गया है ऑपोजिट वर्टिसेस। ऑपोजिट वर्टिसेस मीन्स ए इज ऑपोजिट टू सी। ओके, इसलिए टू वर्टिसेस में इधर लिखा है ए पे -1, 2 लिखा है, सी पे 3, 2 लिखा है। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करने का है रिमेनिंग टू वर्टिसेस मीन्स बी वर्टिसेस डी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने का है। वो हमारा मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन है। ओके, अभी नेक्स्ट, स्क्वायर में 4 साइड्स है, 1 2 3 4। ओके, 4 साइड भी इक्वल इन लेंथ है। ओके, सो अभी हम लोग ए बी इज इक्वल टू सी बी लेंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है ए बी का लेंथ एंड सी बी का लेंथ इक्वल रहता है। ओके, उसको हम लोग उसका लेंथ फाइंड आउट करते करते हमें एक्स नहीं तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ तो मिलेगा। ओके, हम लोग पहले सॉल्व करने के लिए शुरू करेंगे। ओके, सो पहले हम लोग लेंगे ए बी इज इक्वल टू सी बी। ए बी इज इक्वल टू सी बी। ओके, अभी ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है -1 2, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x y। इसको 1 करके कंसीडर किया है, इसको 2 करके कंसीडर किया है। ओके, सो ये होती है x1 y1, ये x2 y2। नेक्स्ट सी बी लेंगे हम लोग, सी बी। सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 3 2, बी एक्स वाई। ओके, बी में नेक्स्ट लिया है। ओके, क्योंकि इधर भी x2 y2 xy हो जाती है, उसके हिसाब से मैं इसको x2 y2 करने के लिए सी बी लिया, बी सी नहीं लिया। ओके, प्लीज नोट दिस। 3 2 मीन्स इसको पहले करके कंसिडर किया है ना, सो ये हो गया x1 y1। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस फार्मूले सेज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये ए बी के लिए, सी बी के लिए और एक बार लिखेंगे x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अभी ये जो वर्टिसेस जो है ना, सॉरी कोऑर्डिनेट्स जो है ना, डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर। देख के अच्छी तरह से हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करने का है कोऑर्डिनेट्स को, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। y2 माइनस y1 मीन्स y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 means y minus 2 whole square। ओके, अभी फर्दर सॉल्व करेंगे। इधर इज इक्वल टू है, इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है। वो केस में दोनों अंडर रूट कट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, सो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x minus 3 whole square plus y minus 2 whole square। अभी नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू है, इधर y minus 2 whole square है, इधर भी y minus 2 whole square है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। वो केस में ये दोनों कट हो जाती है। अभी नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में x प्लस 1 होल स्क्वायर है। ओके, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले इधर एक बार मैं लिख देती हूँ।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है. सो ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अभी x प्लस 1 होल स्क्वायर को हम लोग ये फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर को ये फॉर्म में लिखेंगे. सो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर is equal to x minus 3 whole square, a square means x square minus 2ab 2 into x into 3 plus b square means 3 square. अभी नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 2x प्लस 1 is equal to x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस से माइनस लिखेंगे 6x प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़ा 9. ओके, अभी इधर इज इक्वल टू इधर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, कट हो जाती है वो. सो नेक्स्ट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 9. अभी वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, नंबर को राइट हैंड साइड में लिखेंगे. ओके, सो 2x माइनस 6x राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 6x है, इज इक्वल टू 9 है इधर, प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस 1. 2x प्लस 6x 8x is equal to 9 minus 1 8. सो x का वैल्यू हमें मिलता है इधर. सो 8 न्यूमरेटर में लेंगे, ये 8 जो है ना डिनोमिनेटर में लिखते हैं. ओके, सो 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा. सो x का वैल्यू मिला हम लोगों को 1. ओके, अभी इधर b d का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का था. x का वैल्यू मिला हम लोगों को 1. अभी हम लोगों को फर्दर सॉल्व करने का है, y का भी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करने का है, कोऑर्डिनेट्स y का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का है. सो अभी ये c के लिए हम लोग इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, अभी इधर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हो गया. ये जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हो गया. पहले मैं लिखती हूँ इसको, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. ओके, अभी स्क्वायर में राइट एंगल ट्रायंगल रहती है, 90 डिग्री रहती है ना, ये 90 डिग्री है. ओके, 90 डिग्री के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है. Okay, so according to that, now in a right angle triangle using Pythagoras theorem we will write now AC square. इधर आती है, Pythagoras theorem says like this, AC square is equal to, इस साइड हम लोग लिखेंगे AB square plus CB square. ओके, इसका मतलब ये होती है ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर लेंथ जो है ना ए सी स्क्वायर के लिए इक्वल रहती है. ओके, अभी हम लोगों को ए बी स्क्वायर का लेंथ मिल गया है, ये ए बी स्क्वायर का लेंथ है. ओके, अभी इसको हम लोग इधर कॉपी करेंगे. सो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये जो है ना सी बी का लेंथ है ये. ओके, सो सी बी का लेंथ हम लोग इधर से कॉपी करेंगे, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर मीन्स ये ए सी जो है ना इसका डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करने का है. सो डिस्टेंस फार्मूले से अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इधर ए सी स्क्वायर है, सो होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। ओके, सो ये स्क्वायर ये रूट कट हो जाती है। ओके, अभी ये सी का कोऑर्डिनेट्स हमें इधर लिखने का है, ये सी। ओके, ये का कोऑर्डिनेट्स है -1 2, सी का कोऑर्डिनेट्स 3 2। इसको फर्स्ट करके कंसिडर किया है, सो -1 x1 होता है 2 y1, सेम वे 3 x2 2 y2। अभी ये कोऑर्डिनेट्स जो है ना हम लोग ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे डिस्टेंस फार्मूले में। ओके, बाद में हम लोगों को x का वैल्यू 1 आया है ना। ओके, ये 1 वैल्यू इधर किधर किधर x से उधर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस x मीन्स 1 -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस x1 मीन्स -1। देख के अच्छे तरह से कॉपी करने का है, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। y2 माइनस y1, y2 मीन्स 2 माइनस y1 मीन्स 2 होल स्क्वायर। ओके, सो 1 + 1 2 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ a - b होल स्क्वायर फॉर्म। सो वो फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे अभी। ये x स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर। ओके, -2ab मीन्स -2 इंटू y इंटू 2 प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 -3 -2 होल स्क्वायर। बिकॉज बिगर नंबर के पहले माइनस सिंबल है, सो माइनस लिखा, एक प्लस था एक माइनस था इसलिए सब्ट्रैक्शन किया। ओके, सो -2 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर again is there in the form of a minus b whole square form. So a square means y square minus 2ab means -2 into y into 2 plus b square means 2 square is equal to minus into minus plus. Okay, so 3 + 1 होल स्क्वायर होता है प्लस +2 -2 कैंसिल हो जाती है, इधर हम लोगों को 0 स्क्वायर मिलती है, 0 होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अभी इधर 2 2s 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 2s 4 y प्लस 2 2s 4 again minus into minus plus into plus 2 2s 4 plus y square minus 2 2s 4 y is there, y we will write, plus 2 2s 4 is equal to 3 + 1 4 whole square प्लस 0 होल स्क्वायर इज देयर नो, उसको प्लस 0 स्क्वायर करके लिख देंगे। 0 के लिए वैल्यू नहीं है, नहीं लिखते तो भी चलेगा। ओके, अभी इधर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 1 वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस वाई स्क्वायर मीन्स कुछ भी नहीं तो 1 करके हम लोग कंसिडर करेंगे। सो प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर। नेक्स्ट -4y दोनों साइड माइनस है, इसको इसलिए ऐड करेंगे -8y। ओके, इधर 4 है प्लस 4 है, इधर भी प्लस 4 है। ओके, इधर भी प्लस 4 है, इधर भी प्लस 4 है, ऐड करेंगे हम लोग। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। सो प्लस सिंबल था, प्लस सिंबल लिखे 16 हो गया, इज इक्वल टू 4 4s 16। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में 2y स्क्वायर -8y। ओके, वेरिएबल्स जो है ना इधर लिखेंगे हम लोग। सो नंबर 16 प्लस 16 उस साइड जाएगा तो -16 होती है, सो ये कट हो जाती है।
प्लस 16 माइनस 16, ओके। सो इधर हमें मिला नेक्स्ट स्टेप में 2y² माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ओके। अभी इधर 2 8 है, ओके। सो 2 टेबल में ये मीन्स हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं इसको, ओके। इधर भी y है, इधर भी y है, 2y को कॉमन निकालेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप में 2y, ओके। अभी मीन्स 2y को कॉमन निकाला है तो इधर खाली y बचा, y को हम लोग इधर लिखेंगे, ओके। माइनस से माइनस 2 4 ज़ा 8, ओके। y को हम लोग बाहर निकाला है इधर, सो इधर एक ही y था इसलिए इधर कुछ भी नहीं आती है, इज इक्वल टू 0, ओके। अभी इधर हम लोगों को 2 फैक्टर्स आया फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। ये 2 फैक्टर्स भी है ना 0 के लिए बराबर है, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर बनाए, ओके। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, इज इक्वल टू के बराबर करेंगे, ओके। 2y इज इक्वल टू 0, ओके। 2y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में y का वैल्यू आती है इधर, ओके। सो y इज इक्वल टू 0, ये 2 जो है ना डिनोमिनेटर में आती है, सो y इज इक्वल टू 0/2 मीन्स y का वैल्यू हमें मिलती है 0। अभी एक y का वैल्यू हम लोगों को मिल गया और एक हम लोगों को मिलती है क्योंकि 2 फैक्टर्स, ओके, निकला है। नेक्स्ट इज y माइनस 4, इधर लिखती हूँ मैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 के बराबर हमें करने का है। सो y इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वल टू कि उस साइड जाता है तो प्लस 4 होता है। सो हमें अभी y का 2 वैल्यूज मिला, एक मिला 0, एक मिला 4। इधर हम लोगों को मिला है x का वैल्यू 1। सो फाइनली हम लोग आंसर ऐसा लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड coordinates, okay, required coordinates are, इधर 1 है, ओके। एक सेट हम लोग 1 4 ऐसा लिख सकते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। अभी नेक्स्ट में 1 x का एक ही मिला है ना हम लोगों को, सो नेक्स्ट सेट में भी 1 लिखते हैं x के प्लेस में, y के प्लेस में और एक वैल्यू मिला है ना y का, वो 0 लिखते हैं, ओके। अभी हम लोग आंसर ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं, अभी b का d का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने का था, ओके। सो b का कोऑर्डिनेट्स 1 4 करके कंसीडर कर सकते हैं और एल्स 1 0 करके भी कंसीडर कर सकते हैं। सेम वे d का कोऑर्डिनेट्स 1 4 और एल्स 1 0 ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ओके। इफ यू आर अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, please like my video and share with your friends. Who are not subscribed my channel, please subscribe it. Thank you for watching.